Hello students, today in this lecture we are going to talk about how to calculate pH of any buffer solution. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बफर सॉल्यूशन जो है वो क्या होती है। बफर सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोला जाता है जिसकी pH वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता अगर थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस इसमें ऐड कर दिया जाए तो। बफर सॉल्यूशन हमने पढ़ा था दो टाइप्स की होती है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर जो है पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और इसकी pH वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन की pH वैल्यू जो है वो किस तरीके से निकाली जाएगी। तो देखो बच्चों, एसिडिक बफर है तो नाम से ही पता चल रहा है एसिडिक बफर मींस एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसकी pH जो है वो 7 से कम रहने वाली है, इट विल बी लेस देन 7, दैट इज कॉल्ड एसिडिक बफर। अब इस सॉल्यूशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। अब देखो बच्चों, ये एसिड है और ये सॉल्ट है। हमने पढ़ा था एसिड जो है वो वीकली डिसोसिएट होता है, पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता। इस तरीके से ये क्या करेगा, H+ आयंस बनाएगा। और ये जो सोडियम एसीटेट हमने डाला है ये एक सॉल्ट है, ये डिसोसिएट होगा और ये क्या करेगा, ये एसीटेट आयन प्रोड्यूस करेगा। अब ये एसीटेट आयन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ लेके जाएगा इस प्रोसेस को। तो इस सॉल्यूशन का pH वैल्यू जो है वो अगर हम निकालना चाहे तो ये वाला स्टेप जो इक्विलिब्रियम में है इसका पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखिए, कैसे लिखेंगे। तो देखो ये वाला स्टेप जो है वो H+ प्रोड्यूस कर रहा है, इस सॉल्यूशन की pH डिपेंड करेगी ये कितना डिसोसिएट हुआ। इसके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम दैट विल बी रिटन एज concentration of acetate ion into H+ ion divided by concentration of acetic acid। अब देखो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट भी एसिटिक एसिड का ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसके इक्विलिब्रियम को मैं क्या लिख सकता हूं, Ka। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन मल्टीप्लाइड बाय H+ डिवाइडेड बाय ये। अब H+ को हम रखते हैं एक साइड में और बाकी सारी चीजों को क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, दिस मल्टीप्लाइड बाय Ka डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। ये रिलेशन आ गई हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ H+ विल बी इक्वल टू दिस। अब ये क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनिशियली टेकन बाय अस। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, देखो बच्चों क्योंकि ये एक वीक एसिड है तो ये कंप्लीटली तो डिसोसिएट होगा नहीं, तो इसकी कंसंट्रेशन में जो है वो बहुत कम चेंज आएगा। तो सिंस इट इज अ वीक एसिड सो इट डू नॉट डिसोसिएट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, हेंस concentration of acetic acid it will be same as initial concentration taken। तो इसकी कंसंट्रेशन में क्योंकि ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ये एक वीक एसिड है, इस वजह से यहां पर जो है वो हमें कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता। तो हम इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसी कंसंट्रेशन को हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जो है यहां पर वो है ये, दिस इज एसीटेट आयन। अब देखो यहां पर क्योंकि ये एक वीक एसिड है और ये बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो इस एसिड से जो एसीटेट आयन बनेगा वो ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन ये एक सॉल्ट है और सॉल्ट क्या करता है, मैक्सिमम एसीटेट आयन बनाता है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इस पे डिपेंड ना करके इस पे डिपेंड करेगी। मतलब ये जो एसीटेट आयन नीचे लिखा हुआ है इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट। जितना भी ये लिया जाएगा वो सारा का सारा टूट के क्या बना देगा, एसीटेट आयन। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं अब कि कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसीटेट आयन विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनिशियली टेकन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं CH3COO माइनस दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनिशियली टेकन। ठीक है, अब ये रिलेशन क्या बन जाएगी, H+ इज इक्वल टू concentration of acetic acid into Ka divided by CH3COO minus।
तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ माइनस लॉग ले लो, तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग concentration of acid multiplied by dissociation constant of acid divided by concentration of salt। इसको क्या लिख सकते हैं, pH किसके बराबर आएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो लॉग इसमें हम मल्टीप्लाई वाला प्लस लॉग Ka और माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर देते हैं और इसको मॉडिफाई करके यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू, ये माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग Ka माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और ये बन जाएगा प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। माइनस लॉग Ka को हम क्या लिख सकते हैं, pKa, और ये क्या लिखा जाएगा, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये रिलेशन आ गई हमारे पास इस सॉल्यूशन का pH निकालने की। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। दिस इज द फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट pH ऑफ एनी एसिडिक बफर। तो कोई भी एसिडिक बफर है, जैसे कि एसिटिक एसिड है और सोडियम एसीटेट है, तो सोडियम एसीटेट सॉल्ट रहेगा, इसकी कंसंट्रेशन यहां पुट करनी है। एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड रहेगा, इसकी कंसंट्रेशन यहां पुट करनी है, और इस एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो तुम्हें यहां पुट करना है। ये तीन चीजें पुट करने के बाद तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द pH ऑफ दिस एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं pH ऑफ दिस एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो है वो हमें ये न्यूमेरिकल दे रखा है, जिसका हमें कैलकुलेशन करना है और इस सॉल्यूशन की pH वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। कैलकुलेट pH of a buffer solution obtained by mixing formic acid 0.01 molar formic acid with sodium formate solution, given that Ka of formic acid is 2 into 10 की पावर -3। तो ये हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमारे पास एक फॉर्मिक एसिड होता है जो कि एक वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, और सोडियम फॉर्मेट जो इसका सॉल्ट है। इन दोनों को मिक्स करके हमने एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाई है और हमें इसकी pH वैल्यू निकालनी है, pH कितनी होगी। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa निकाल लेते हैं सबसे पहले। pKa क्या होता है, माइनस लॉग Ka, ये मतलब होता है pKa का। Ka कितना दे रखा है हमें, Ka दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10 की पावर -3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, और माइनस ऑफ -3 लॉग 10, लॉग 10 कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस 0.3010 प्लस 3, तो 3 में से ये माइनस कर लो, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.699। ये आ गई pKa की वैल्यू। चलिए अब निकालते हैं हम लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसकी वैल्यू भी देखते हैं क्या आती है वैल्यू, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो यहां पर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन सॉल्ट कितना दे रखा 0.12 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एसिड कितना दे रखा 0.01।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log 12/1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं log 12 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 और log 12 को हम क्या लिख सकते हैं log 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं log 3 प्लस log 4। तो log a इंटू बी इज log a प्लस log b और log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और log 4 की वैल्यू क्या होती है 2 टाइम्स log 2 मतलब 0.6020। इन दोनों को ऐड कर लो आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो 1970.1। दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो pH कैसे आएगा pH इज इक्वल टू pKa। pKa कितना है 2.699 प्लस 1.0791। सॉल्व किया आंसर कितना आ जाएगा 9 और 1 10 0 9 9 18 और 1 19 ये बचेगा 16 6 3.769। दिस विल द वैल्यू ऑफ pH सॉल्यूशन pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप एसिडिक बफर की जो है वो pH वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं हम दूसरी टाइप की सॉल्यूशन। अगर बेसिक बफर दी गई हो तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास। तो चलो अब हम डिराइव करेंगे बेसिक बफर की pH वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। बेसिक बफर, तो बेसिक बफर एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर के अंदर लिया था कि भाई हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और इसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट डाल दिया। दिस विल एक्ट एज अ बेसिक बफर। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, ये डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट होगा कुछ इस तरीके से। अमोनियम क्लोराइड जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली इस तरीके से और अब ये दोनों मिलके एसिड और बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब यहाँ पर ये एक वीक बेस है, दिस इज अ वीक बेस एंड दिस इज सॉल्ट। तो वीक बेस है तो भाई ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहेगा और जैसे कि हमने पीछे किया था एसिडिक बफर में ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। इस स्टेप का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट काम करता है, अमोनियम आयन यहाँ से भी बन रहा है, अमोनियम आयन यहाँ से भी बन रहा है, तो ये अमोनियम आयन इसके डिसोसिएशन को स्लो कर देगा। तो हम इस वाले स्टेप का जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि बेस है तो यहां पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बराबर होगा ये। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर OH माइनस की कंसंट्रेशन को एक साइड रखते हैं, बाकी टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। ये हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये कंसंट्रेशन कौन सी ली जाएगी, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस इनिशियली टेकन। जो इनिशियली आपने बेस लिया होगा इसकी वैल्यू उसके बराबर ही रखनी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका डिसोसिएशन और भी कम हो गया है, तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ये एक वीक बेस है, इसकी कंसंट्रेशन हम इनिशियली जितनी हमने डाली थी उतनी ही मानते हैं। अब इसकी बात आती है, इसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, तो जितना भी तुमने सॉल्ट डाला होगा वो सारा का सारा डिसोसिएट हो गया होगा, तो दिस विल बी द इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। जितना भी सॉल्ट आपने लिया होगा इनिशियली उसकी कंसंट्रेशन जो भी ली होगी वो वैल्यू यहां पर रखी जाएगी। के भी आपको दिया जाएगा, तो इससे आपको क्या निकलेगा OH माइनस। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अब टेकिंग माइनस लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ आप माइनस लॉग ले लीजिए। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। ये वैल्यू रहेगी। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं POH, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH इज POH, दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग, अब इसको क्या लिख सकता हूं लॉग Kb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, ऐसे लिखा जाएगा ये। अब यहां पर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस जो है इसको मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन जो है वो बन जाएगी माइनस लॉग Kb माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। इसको क्या लिख सकते हैं हम Pkb, इसको क्या लिखेंगे हम माइनस लॉग और प्लस लॉग, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस लॉग अमोनियम कंसंट्रेशन
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सॉल्ट। ये क्या है? बेस। तो ये क्या बन गया? लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। तो ये किसके बराबर आया? दिस विल बी इक्वल टू POH, नॉट pH, POH के बराबर आया। तो ये सेम वैसी इक्वेशन बन गई, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड आ रहा था, यहाँ सॉल्ट अपॉन बेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर POH के बराबर आ रहा है। अब pH कैसे निकालोगे? pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। तो पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर उसको 14 में से माइनस कर देना, तो pH वैल्यू आ जाती है। चलो इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। न्यूमेरिकल दिया गया है हमारे पास, एक बेसिक बफर सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। इस बेसिक बफर सॉल्यूशन के अंदर ये बताओ pH वैल्यू कितनी होगी अगर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो लिया गया है दैट इज 0.01 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो लिया गया है वो 0.1 मोलर है, और Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है इसका 5 × 10⁻⁻⁴। तो हमसे पूछा जा रहा है pH बताओ कितनी होगी। फॉर्मूला क्या होता है? POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो PKb कितना हो जाएगा? PKb निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस लॉग Kb। माइनस लॉग Kb की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻⁴। इसको आप सॉल्व करोगे, माइनस लॉग 5 माइनस लॉग 10⁻⁻⁴। तो लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6991, और ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ -4 लॉग 10। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 4.6991। ये आई PKb की वैल्यू। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ PKb। चलो अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ये कितना आएगा? सॉरी, ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो आपका आंसर यहां पर <4 आएगा। तो ये 4 में से माइनस करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 3.3009। ये रहेगी PKb की वैल्यू। अब लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये कितना आएगा? तो लॉग सॉल्ट कितना दे रखा है? 0.1, बेस कितना दे रखा है? 0.01, तो ये कितना बन जाएगा? लॉग 10। इसको जब आप हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10/1, मतलब लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो POH कितना आ गया? PKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, ये फॉर्मूला था। इसकी वैल्यू आ रही है 3.3009 और ये आ रहा है 1, तो POH आ गया 4.3009। दिस इज द वैल्यू ऑफ POH। अब हमें pH निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 14 माइनस 4.3009, तो आंसर विल बी 9.6991। दिस इज द वैल्यू ऑफ pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये बेसिक बफर की pH वैल्यू आ गई। तो बच्चों इसी तरीके से आप किसी भी बफर सॉल्यूशन की pH निकाल सकते हो, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, इन दो इक्वेशंस का यूज करके। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।